दुनिया में अब तक की जो सबसे महंगी और हाई स्पीड से चलने वाली जो चीज़ है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे शॉर्टकट में आईएसएस भी कहते हैं। इसे साल 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया स्पेस में। इसके जो बनाने का टोटल जो कॉस्ट आया था वो आया था 150 बिलियन डॉलर, यानी 11 लाख करोड़ रुपीस। यह कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि कोई एक देश इसे बना नहीं सकता था। अगर मान के चलते बना भी सकता था तो इसके हर साल के जो मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है वो आता है 3 से 4 बिलियन डॉलर आता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए एक देश का बनाना इससे पॉसिबल नहीं था। तो इसे कई देशों ने मिल कर के बनाया। अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा और यूरोप के कुछ कंट्री ने मिल कर के इसे बनाया है। इसका जो टोटल वजन है वो 400 टन है और इसका जो एरिया है वो एक फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है। पता है कि धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर छोड़ा गया है। और यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 28,000 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी 1.5 घंटे में एक चक्कर लगा देता है पूरी पृथ्वी का। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसका स्पीड है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकेंड में ये 8 किलोमीटर दूरी तय करता है लगभग। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा कॉस्ट से इसको बनाया गया और 3 से 4 बिलियन डॉलर हर एक साल के मेंटेनेंस का इसका खर्च आता है, तो आखिर इसका काम क्या है? तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे पृथ्वी पर रह कर के रिसर्च नहीं किया जा सकता है, केवल अंतरिक्ष में रहकर ही रिसर्च किया जा सकता है। जैसे आईएसएस में हमेशा 6 आदमी रहते हैं और रिसर्च करते हैं। वो 6 लोग जो रहते हैं वो जीरो ग्रेविटी में वहाँ पे रहते हैं और यहाँ से पृथ्वी से समय समय पर ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचाया जाता है और भी सारी कई चीज़ें मेंटेनेंस किया जाता है पृथ्वी से ले जा कर के। एक जो आदमी इस स्पेस में रहता है वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रहता है और 6 मंथ के बाद वो फिर से वो धरती पे वापस आ जाता है। तो उस आदमी पे रिसर्च किया जाता है कि आखिर इसके बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आया है। वो जीरो ग्रेविटी में से जब पृथ्वी के ग्रेविटी में आता है तो आखिर इसमें चेंजिंग क्या क्या हुआ है, इसकी जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसकी जानकारी क्यों इकट्ठा की जाती है? क्योंकि हमेशा बात होता है कि हम लोग दूसरे ग्रह पे जा कर के दुनिया बसाएंगे, जैसे चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, तो वहाँ पे ग्रेविटी कम है पृथ्वी की तुलना में, तो वहाँ पे जाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होगा इसकी जानकारी रहेगी, तो हम लोग उसका प्रॉब्लम का उपाय देखेंगे। इसलिए ये रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी होता है और भी सारे रिसर्च किए जाता है तरह तरह के होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।